मुझे छोड़ दें और अपने बेटे का ख्याल करें। कुमराल अब्दाल, जल्दी करें, इन्हें देखें। कुमराल अब्दाल, बताएं अब कैसी तबीयत है? तलवार कहाँ है? वो यहाँ है। औरहान, क्या हुआ कुमराल अब्दाल? तलवार पे जहर लगा हुआ है। लेकिन मैं ठीक हूं, दर्द नहीं हो रहा मुझे, बस हाथ नहीं हिल रहा। जहर फैल रहा है औरहान साहब, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात दिखाएगा। हम नहीं जानते कि ये आप पर किस तरह असर करेगा। आप ठीक हो जाएंगे बेटा, आप ठीक हो जाएंगे। ओह, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे हुजूर, अगर हम चनार के रास्ते से जाएंगे तो हमें ज्यादा वक्त मिलेगा। चलो ठीक है, फिर तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो चलो। बहुत हो गया बेंगे खातून, बहुत। बस अब बस कर दीजिए, मुझे मार डालो ताकि मुझे सुकून मिले। खामोश रहो। क्या हाल है? क्या हुआ उसे? क्या हुआ? मैंने वही किया जो आपने देखा। हम इन मसाइल की तह से कैसे निकलेंगे? क्या कह रही हो अस्मा? मैं नहीं समझी। तुमने क्या किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? आपने वहां कुछ नहीं देखा? आपने ही मुझे हुक्म दिया था, मैंने वो जहर डाला। चुप हो जाओ, खामोश। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कह रही हो इस्मा। अब अपनी आवाज को नीचे करो, मुझे अच्छी तरह समझाओ कि क्या हुआ। चलो बताओ। ये कैसे मुमकिन है? क्या आप नहीं जानती? नहीं। उन्होंने तो मुझे बताया कि आप जानती हैं। नहीं जानती मैं। उन्होंने कहा आप भी यही चाहती हैं। आहूजे साहब ने कहा अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। उन्होंने कहा आप भी यही चाहती हैं। इस्मिहान, इस्मिहान। कुमराल अब्दाल, ये ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। जहर मिल गया है तो तरियाक भी मिल जाएगा। हम उसे जरूर तलाश कर लेंगे। मैंने हाल चीचा को सिपाहियों के साथ भेजा है। मुझे बेंगे खातून पर एतबार नहीं। तो किसने कमरे में जाकर तलवार को जहर आलूद कर दिया? आखिर कौन ऐसे जुर्रत कर सकता है? ये काम सिर्फ इस्मिहान कर सकती है, लेकिन वो कैसे? साफ जाहिर है कि यहाँ कोई गद्दार है। बिल्कुल है। याद करें कि कोई आपके खैमे में आया था अलाउद्दीन? सोच के बताएं। क्या आपको किसी पर कोई शक है?
और हान, आपने किसी को नहीं देखा क्या? हाँ, नहीं, ये मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटा, ये आपकी वजह से नहीं हुआ। वो हम एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनका खेल खराब कर देंगे। आप ठीक हो जाएंगे। आपका शुक्रिया भाई। चले, थोड़ा पी ले। क्या हो रहा है औरहान? वालिदा, मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा। वालिदा, कुमराल अब्दाल, कुमराल अब्दाल कुछ कीजिए। मुझे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। कुमराल अब्दाल कुछ कीजिए। देखिए इसे। मुझे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। कुमराल अब्दाल, ये क्या हो रहा है? क्या अब कभी तलवार नहीं उठा पाऊंगा मैं? नहीं। वालिदा, मुझे जवाब दीजिए। क्या मैं दोबारा तलवार नहीं उठा पाऊंगा? वालिदा, कहाँ जा रही हैं आप? वालिदा, वालिदा, कुछ बोलिए। हम इसका हल तलाश कर लेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा वालिदा। बस इसे बर्दाश्त करें। कुछ नहीं होगा औरहान। तैयार कीजिए। मैं इलाज तलाश करूंगा। वालिदा, कहाँ चली गई आप? वालिदा, बराए मेहरबानी औरहान, मदद हिम्मत से कीजिए। थाम लो। कुछ कीजिए। पुरसुकून हो जाओ औरहान। औरहान, कुमराल अब्दाल, मुझे ऐसे मत छोड़िएगा। कुमराल अब्दाल, वालिदा। बागियों के सरबरा उस्मान साहब, हमारी सरजमीनों पर आने की वजह पूछ सकता हूं? क्या आप अपने इलाके के उन मंगोलों से भागकर हमारी सरजमीन पर आए हैं? हर इंसान भागने वालों में से नहीं होता। हम अपनी जमीन में आग लगाने वालों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं। हम झुकते नहीं हैं, उन्हें अपने सामने झुकाते हैं। सुना है मंगोल कोनिया पहुंच चुके हैं। उस्मान साहब, उनके खिलाफ बगावत करें, जैसे आपने आकाओं से बगावत की थी। हमारा मौकिफ वाज़ेह है, लेकिन जिन्हें इंतखाब करना है वो आप लोग हैं। कराची साहब इंतजार कर रहे हैं, चलें आ जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मेरी वजह से जख्मी हुए भाई, मेरी वजह से। आपका कोई कसूर नहीं है भाई। आप मुजरिम नहीं हैं। मैं इसकी वजह बना। मैंने आपको तकलीफ दी, मैंने आपको जहर दिया, ये मैंने किया, ये सब मैंने किया। अलाउद्दीन, होश में आओ। अब बाहर जाके कबीले के हर फर्द की तहकीक करो और मालूम करो कि ये किसने किया है। ये जिसने भी किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
इसे पिए आप, इसे पीने से आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें शिफा अता करे। क्या पादरी एरिस्टो पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी मदद करेंगे? चरकुताए, पादरी एरिस्टो ने एनागोल में हमारी बहुत मदद की। जैसे ही उन्हें खबर पहुंची वो निकल गए और अब पहुंचने वाले होंगे। उस्मान साहब का नाम सुना तो पादरी एरिस्टो ने जल्दी से दावत का जवाब दिया। सही कहा। वो आ रहे हैं। यसु मसीह के खातिर आपकी भेजी हुई खबर पढ़ते ही जगह तैयार कर ली है। उस्मान सरदार एनागोल को जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। बोलो, मेरी बात गौर से सुने। तमाम राहिबों और रामाओं को एनागोल में बुलाएं और आप हमें उनमें दाखिल करवाएं। उस्मान सरदार के खातिर मैं ये जरूर करूंगा। अब जल्दी से आप ये कपड़े पहन लें ताकि किसी को आप लोगों पर शक ना हो। आइए यीशु मसीह की खातिर फौरन गिरजाघर चलें। मैंने अजीम यीशु और उसकी मोहब्बत को बहुत याद किया है। बहन आर्यन, फ्रेड साइमन को सलाम करें। ठीक है। सबसे पहले खुशामदीद। क्या मैं आपसे यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ? दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें थी तो मैंने सोचा आपसे दोस्ती कायम की जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमसे पहले ही आप किसी से दोस्ती कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? जो भी शख्स पहले मुंतकिल हुआ उसने सरदार का दिल जीत लिया और यकीनन हम कुफ्फार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ज्यादा बातें नहीं करो, काफी परेशानी में हो बाइंदर सरदार। बहरहाल तोहफा पेश कीजिए, फिर बात करते हैं। जी जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। आपके तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही मेरा तोहफा नहीं है बोरान। मेरी तरफ से 4 हिस्से मेरी मिल्कियत के तोहफा है आपके लिए कराची सरदार। पैरोकारों के साथ और महसूल के साथ आज से आपकी हुक्मरानी में है। हम जानते हैं आपने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने मजबूर किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नाईमान के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे अपना माल देना चाहते हैं? बिल्कुल।
मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है, और अपने लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। तो अब से ये सब कुछ मेरा है, हाँ? अलबत्ता काराच व ज्वार और उसके आसपास का इलाका सब आपका है। अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जंगजुओं और हथियारों को ऐसी जंग के लिए नहीं दे सकता जिसका हमें पता हो हम जीत ना सके। वैसे आपके वालिद मोहतरम कलाम शाह वो क्या सोचते हैं? मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। एक अरसे से मेरे अल्फाज उनके अल्फाज थे। ठीक है। मेरे वालिद, ये मिल्कियत बाज़ंतीन की सरहदों पर है। उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप लोग मेरी तरफ से कभी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बलबूते पर ही नाइमान से लड़ूंगा, और ये बाज़ंतीन की सरहदें आपकी रहेंगी। जब मैं लड़ने में मसरूफ होऊंगा तो आप मेरे पीछे खड़े होंगे। आप मुझे इन शोलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ओह, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। या तो आप बाज़ंतीनियों से जंग लड़े, या फिर मेरी तरफ से। जब मेरा वतन मुश्किल में है तो कोई भी अपने महल में आराम से नहीं बैठ सकेगा। उस्मान साहब, हमें भी फतह पसंद है। हमारी मिल्कियत हमें किसी ने नहीं दी। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, हम उन्हें मगरिब और शुमाल की तरफ ले जाते हैं। और क्या हमने अपनी मलकियत आराम से ले ली? हम सब लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने हासिल करदा अमलाक को महफूज रखें। पहले कुछ अदब सीखो, बड़ों की बातों में मुदाखलत ना करो। देखो कौन खुद को मुझसे बड़ा समझता है। अब आपकी बहादुरी को मैदान जंग में देखना चाहते हैं जब आप मंगोलों से लड़ेंगे। मंगोलों को भूल जाओ और जाकर एनागुल वापस ले लो, जिसे तुम्हारे वालिद ने अपने खून से लिया था। जो अपने वालिद की विरासत को नहीं बचा सका, वो मुझे सबक सिखा रहा है। ओस्लो, तैमूर, रुक जाओ बेटा। बोलने से पहले अल्फाज तोल लिया करो। इंसान को अपने हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करें उस्मान साहब, हम मिलकर बात करते हैं। मैंने अभी अपना फैसला नहीं किया है। जो फैसला करना है जल्दी कर लीजिए कराची सरदार। आपका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो। या तो हम आपके पीछे हैं या तो आप हमारे पीछे हैं। क्या आपने हमारे लिए कोई और हल छोड़ा है? आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे और मैं रात को अपना फैसला बताऊंगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। उसलू बेटा, उस्मान सरदार और इनके जंगजुओं के लिए कमरा तैयार करो। मुकम्मल तौर पर इनकी मेजबानी की जाए। उस्मान साहब बहुत बड़े सरदार हैं। एक बहादुर आदमी जिसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं।
लेकिन आग तैमूर और उनका गुस्सा उस्मान साहब को भी इंतहाई मुश्किल में डाल देगा। उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी, वो बहुत बहादुर है। हमने आपको अपनी तारीफ की पेशकश की है जनाब। अल्लाह मेरे खुदा, अल्लाह अल्लाह। रहम फरमा, रहम फरमा दे अल्लाह। दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। मेरे अंदर की आग को बुझा दे अल्लाह। मेरी मदद कर अल्लाह, मेरे बेटे की मदद कर। मेरा बेटा मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे हाथ से निकल गया मेरे अल्लाह। वो तड़प जाता है, मैं देखती भी हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती अल्लाह, मेरी आप ही मदद करे, उसकी तकलीफ को कम कर दे अल्लाह। अल्लाह उसको सेहत और ताकत दे, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। अल्लाह अल्लाह तू किसी को ऐसी तकलीफ नहीं देता जो वो बर्दाश्त ना कर सके। ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है मेरे अल्लाह, ये बोझ मुझ पर बहुत भारी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुराद करो मेरे बेटे को सेहत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, आप ही शिफा देने वाले हैं। मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। दुआएं कबूल करने वाले मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे बेटे को मेरे पास सेहत के साथ भेज। आमीन या अल्लाह, आमीन 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 आमीन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए बेटी। मेरे शेख, हाँ, हमारा रब जो हमें हमसे बेहतर जानता है, क्या उसने अपनी आयत में नहीं फरमाया? और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। और सब जानते हैं कि हमारा रब अपनी मखलूक को बेहद चाहता है। ऐसा ही है ना मलहून बेटी? बेटा ये सिर्फ इम्तिहान है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है। क्या तुम जानती हो, जितना हम अपने रब के करीब होते हैं, हमारी आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जानती हूँ शेख मोहतरम, जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। हर दर्द का एक दरमा भी है मलहून बेटी। हमारे दर्द भरे दिल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते
जब तक हम उसकी तरफ रुजू न करें। सोचिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को मुश्किल तरीन इम्तिहानात से आजमाया और वो उस पे पूरा भी उतरे। इसीलिए हम सब उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए आप भी मेरी बेटी सब्र से काम लें। मैं खुद को सब्र करने का और मजबूत रहने का दिलासा दे सकती हूँ मेरे शेख। जब इम्तिहान है तो फिर सब्र कैसा शेख मोहतरम? जो चीज सब्र को तकवीत देती है वो इबादत है। अपनी इबादत में मजीद इजाफा करें और अपनी दुआओं में इसरार करें। मांगो, अपने रब से खूब मांगो, दुआ मांगो, दिलों का सुकून मांगो। मांगते जाओ, वो अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। दुआओं के बगैर हमारे लिए क्या अहमियत रहेगी? हमारी बंदगी हमारी इबादतों और हमारी दुआओं में पोशीदा है बेटी। हम सबसे पहले अपने रब से अपने शहजादे औरहान की सेहत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक इम्तिहान है। अपने रब की तरफ से आने वाली आजमाइश से मुतमईन होंगे। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये कैसी आफत है, बल्कि हम कहेंगे कि तेरी आजमाइश और तेरी रहमत दोनों पे हम राजी हैं। हम कहते रहेंगे और बार बार कहेंगे कि तू ही देने और लेने वाला है। और हम अपने दिल को बहुत मजबूत रखेंगे। क्या वो ही नहीं था जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी? हम नियत करेंगे बेटी और दुआ करेंगे, सब्र करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से मेरी उम्मीद एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। उसकी याद मेरी ज़बान और मेरे दिल में है। वाकिफ हूँ कि मेरा बेटा और हाथ ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे सेहत देगा इंशाअल्लाह। अब हम क्या करने वाले हैं जेर खुदा है? यीशु मसीह हमारी दुआओं को कबूल करें। मुझे देखो गौर से, जो मैं करता हूँ वो करो। मुझे बताएं जेर खुदा है, क्या इसे पढ़ना जायज है? वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? गाना? हाँ। कैसे? गाना गा रही हूँ मैं, क्या गाऊं मेहंदी तो क्या गाऊं मैं फिर? बताएं मुझे। हाँ, आपने बहुत बुरा गाया। क्या वाकई बुरा गाया? गाना ठीक यही वाला मैं गाना गा रही हूँ। यहाँ आए सब। ए यीशु मसीह, हमें अपनी मोहब्बत से पाक कर दे। जितना हम आपके साथ वफादार हैं, इतना ही आपके साथ वफादार रहेंगे। हमारी दुआएं सुन ले। आमीन। 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 आमीन।